प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति और आपकी बहन प्रभु में आप सभी को क्रिस्त सलाम कहती हूँ। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। मैं आपका धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी भाई बहनों को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे हमेशा से प्यार दिया और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और परमेश्वर की महिमा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ईश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज खुदावन ने मुझे फिर से एक टॉपिक दिया आप सभी के बीच में आने के लिए। इस टॉपिक और वचन और संदेश के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आज बहुत से मेरे पास भाई बहनों के फ़ोन्स आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं कि किस तरह वो गलत गलत विचारों में पढ़कर अपने जीवन को नष्ट करते हैं। और आप सभी भी जान रहे हैं इस समय के जो इस समय की स्थितियाँ चल रही, बहुत सारे भाई बहन नेगेटिव विचारों को अपने माइंड में ले लेता है और डिप्रेशन जैसे स्थिति में चले जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगी कि हम अपने विचारों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हालेलुया। और ये विचार हमें, जो हम सोचते हैं वो विचार हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है। आइए, मैं समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए आज के टॉपिक जो हमारे विचार हैं, वो उस विचारों को परमेश्वर जानता है और उसे हम किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज आइए हम जानें कि हम अपने विचारों को किस प्रकार परमेश्वर में सुरक्षित रखें और प्रभु की महिमा में अपने आप को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। मैं फिर से आपसे बता दूं कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हम अपने विचारों को कैसे प्रभु में सुरक्षित रख सकते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, हम सब को लेंगे पहला इतिहास अध्याय 28 के 9 में यूँ लिखता है वचन। पहला इतिहास अध्याय 28 उसका 9 में यूँ लिखता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे अंदर उठने वाले हर एक विचार को जानता है। आमीन। चाहे विचार कुछ भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति जिस बात को लेकर ज़्यादा सोचता है वो वही बन जाता है ना। नीति वचन 23 के साथ में लिखता है, जैसा व्यक्ति सोचता है वो आप ही वैसा मनुष्य बन जाता है। और मनुष्य का दिल बताता है कि वो कैसा है। प्रभु हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है मेरे प्रियो, बल्कि अंदर मन को देखता है कि वो कैसा है, और प्रभु उस मन से प्रेम करता है। हालेलुया। कैसे मन के विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। सोते वक्त भी इंसान सोचता है, चाहे वो भला हो या बुरा हो। हमारा दिमाग यानी हमारा माइंड हमको कंट्रोल करता है और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार उठते हैं और उन विचारों के द्वारा हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, कुलुस्सियों 3 का अध्याय 3 का 1 से 8 अगर पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस पत्र में लिखते हैं कुलुस्सियों को। पौलुस से उन लोगों को समझाते हैं कि हमें प्रभु के साथ जीवन जीना है और उनकी आत्मा के चलाए चलना है, ना कि संसार की चाल चले। हालेलुया। सोच से जो हम काम करते हैं वही हमारे कैरेक्टर को भी दिखाता है। मेरे प्रियो, जो कुछ हम माइंड में सोचते हैं वही तो हम करते हैं और वही हमारे चरित्र को भी दिखाता है। हालेलुया। प्रभु वचन में कहता है कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, अगर आप माइंड में सोचते हैं हम किसी को आशीष देंगे तो हम उसको आशीष देते हैं, और किसी को श्राप देंगे तो वो श्राप देंगे। लेकिन अगर हम किसी को आशीष देते हैं तो वो आशीष हम पर लौट आता है। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमारे पुराना जीवन मर चुका होता है और उसके बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के साथ गाड़े गए और तीसरे दिन जिलाए गए। हालेलुया। नया जीवन हमको मिलता है मेरे प्रियो। जब हम मसीह में जिलाए गए हैं तो हमें और आपको क्या करना चाहिए। हमें और आपको परमेश्वर की, स्वर्ग की वस्तु की ओर मन लगानी चाहिए। यानी ऐसी चीज़ों को जो
प्रभु को भाता है। हालेलुया। ऐसी बातों को, ऐसे विचारों को हमारे दिमाग में और दिल दिमाग में लाना चाहिए, जिससे प्रभु को खुशी मिलती है, जो प्रभु के नज़र में ग्रहण योग्य होता है, जो प्रभु को भाता है। हेल पवित्र परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा ये समझाते हैं कि हमारे विचार अगर अच्छे हैं किसी के प्रति, तो वो विचार भी प्रभु को भाता है मेरे प्रियो। आमेन। जो अच्छा लगे हमें वो नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ खड़ा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही चीज आगे अगर वचन में हम ध्यान दें तो दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4:4 में पौलुस बताता है कि कोई कोई है तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। इस संसार की ईश्वर ने अविश्वासियों को अंधा कर दिया है, ताकि वो ना समझ सके परमेश्वर के महिमा को, यीशु मसीह के वचन को ना समझ सके। परमेश्वर का इस वचन में जो जिसकी बातें कह रहा है, वो विषयों में भी इस प्रकार लिखता है कि विषय की पत्री में अगर हम पढ़ें तो उसमें भी लिखता है, पौलुस कहता है कि हमारा जो युद्ध है लहू और मांस से नहीं, लेकिन अंधकार की ताकत से है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार को समझ सके और हम प्रभु के वचन को समझकर अनंत जीवन को पा सके। आमेन, हालेलुया। दुष्ट पौलुस उस दुष्ट के बारे में बता दो, शैतान के बारे में बोलता है, किस तरह वो मनुष्य के माइंड को इतना नेगेटिव कर देता है, इतना उसे नकारात्मक सोचों से भर देता है कि वो उस मनुष्य की आंखों को इस तरह वो बंद कर देता है, पर ताकि वो यीशु मसीह के उज्जवल तेजोमय स्वरूप को ना दे सके और उसके वचनों को ना समझ सके और अपना जीवन को नष्ट कर दे। पौलुस इसीलिए हमें सचेत करता कि कोई है जो तुम्हारे दिमाग से खेलता है। पौलुस ये समझाता है कि कोई है ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे माइंड को भ्रष्ट करने के लिए बैठा है। इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का ईश्वर हम और आप जानते हैं, शैतान, जो अविश्वासियों को अंधा कर दिया है, जो कि वो नहीं चाहता कि ये लोग परमेश्वर के वचन को समझे, उसके तेजोमय रूप को देखे और अपना जो जीवन है जो नष्ट करने जा रहे हैं उसको बचा के प्रभु में आनंद जीवन जिए। दुष्ट नहीं चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें कहता है कि हमें किस तरह अपने विचारों को प्रभु में रखना है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 11:3 में भी पौलुस कहता है कि मुझे डर है कि तुम धोखा ना खाओ। इसलिए पौलुस को भी फिक्र है, उस समय के जब पत्री में पौलुस कहता है उसे भी फिक्र था, कहीं ऐसा ना हो कि दुष्ट तुझको भरमाए और तुम दुष्ट लोगों की संगति में रहो और अपने आप को धोखा में ना पड़ने दो। इसीलिए दूसरा कुरिन्थी 11:3 में पौलुस कहता है कि मुझे डर है कि तुम भी धोखा ना खाओ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि बुरी संगति से दूर रहो, ताकि शैतान जो हर समय हमारे माइंड से खेलता है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के प्रति भी हमको बहकाता है। पौलुस यहाँ हमें सचेत कर रहा है किस तरह से हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। कभी कभी बुरा संगति हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है मेरे प्रियो। बुरे लोगों के साथ रहेंगे, उनके स्वभाव, उनके विचारों से अगर हम अपना जीवन को मिलाएंगे तो हम अपना पूरा जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बहुत से माँ बाप, बहुत से ऐसे लोग हैं जब कहते हैं कि सिस्टर मेरे बच्चे गलत संगति में चले गए हैं, मेरे बच्चे नशा करते हैं, मेरे बच्चे इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की बातों को नहीं सुन रहे हैं, अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, हम और आप समझते कि गलत संगति में जब हम रहते हैं तो गलत संगति हमारे विचारों को ही नहीं बल्कि हमारे चरित्र को भी डिस्ट्रॉय करती है। हमारी सोच का जिम्मेवार हम खुद हैं। शैतान तो हमेशा हमको भड़काता है, लेकिन मेरे प्रियो, हमारा सोच के हम जो भी सोचते हैं, हम अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, वो सोच का डिपेंड हमारे ही ऊपर होता है। और शैतान इस ताक में ही रहता है कि किस तरह ये अगर गलत सोच रहा है तो उसको हम और उसको भड़काएं और उसका जीवन को नष्ट करें। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु की निगाहें हमेशा हम पर बनी रहती है। जब हम देखते हैं कि हमारे हालात बिगड़े हुए हैं और उसके बाद भी हम परमेश्वर पर ही विश्वास करते हैं और विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं, तो हमें एक नया विश्वास और नया बल मिल जाता है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया।
दूसरा कुरिन्ती 10:5 में जब हम सोच पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि जब हम सोचते हैं तो विचार उठता है और हम अपने सोच को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने सोच को तभी कंट्रोल कर सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्ती 10:5 में लिखता है मेरे प्रियो कि हम जो सोचते हैं उन विचारों को हम खुद से कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने विचारों को जब प्रभु के हाथ में सौंपते हैं तो प्रभु उन विचारों को कंट्रोल में लेता है और हमारे लिए सही रास्ता निकालता है। हालेलुया। जब हमारे मन में गलत सोच आए तो सबसे पहले हमें और आपको पूछना है कि या हमें और आपको यह सोचना है या देखना है कि जो ये मैं विचार जो मेरे माइंड में गलत विचार आ रहे हैं या जो भी विचार आ रहे हैं, क्या वो विचार हमें सही ट्रैक पे लेके जा रहा है। हम अगर अच्छी बातें सोचते हैं तो वो अच्छी ही चीज़ों को दिखाता है। अगर हम गलत चीज़ों को सोचते हैं तो वो हमें गलत ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्या जो मैं सोच रहा हूँ या मैं जो सोचती हूँ कि वो मुझे कहाँ तक ले जाएगा, सोचना है ये चीज़ को भी। या जो मैं सोच रही हूँ मेरे ज़िंदगी में कितना प्रभाव करेगी। क्या यह जो सोच मेरे अंदर आ रहा है या प्रभु की वचन के अनुसार है। क्या हम जो सोचते हैं वो हमें बनाएगी या हमें तोड़ के रख देगी। हालेलुया। इन बातों को भी हमें मनन करना है जब हमारे माइंड में इस तरह के विचार आते हैं मेरे प्रियो। अगर आप ध्यान दें तो यूसुफ ने भी सपने के द्वारा उस विचार को सपने के द्वारा जो दर्शन देखा तो उन विचारों को उसने पकड़ा, वो जाना वो परमेश्वर की ओर था और उस विचार को पकड़ कर इतना आगे बढ़ा। उसके जीवन में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन जो प्रभु की ओर से विचार और दर्शन उसे दिया गया था, उस तकलीफ आने पर भी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस परमेश्वर की सोच में चलकर वो आगे की ओर निकलता चला गया। और हम और आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया कि वो मिस्र के अधिपति बने। वो पूरे राष्ट्र को अपने हाथ में कंट्रोल किए। कैसे? जब उसने परमेश्वर को दर्शन को देखा, विचारों को पकड़ा, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, तकलीफें चाहता तो वो उन दर्शन को खोकर जैसे उसके जीवन में तकलीफें आई थी वो भी गलत विचारों को पकड़कर अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। आगे ये भी देखना है क्या मैं जो सोच रही हूँ उसे मैं किसी के साथ बांट सकती हूँ क्या, या जो मेरी सोच है वो परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से, इसको भी ध्यान देना है। हालेलुया। जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे सोच कहाँ तक लेके जाएगी। मेरे प्रियो, प्रभु पे हम विश्वास तो करते हैं लेकिन सोच को नहीं बदलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हाँ हम विश्वास कर रहे हैं, हाँ हम करते हैं प्रभु पे बिलीव, लेकिन आप प्रभु पे बिलीव तो कर रहे हो पर अपने विश्वास और अपने सोच को ही नहीं बदलोगे, अपने व्यवहार में अपने चरित्र को नहीं बदलोगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलोगे, तो फिर ये कैसा बदलाव है। तो फिर क्या फायदा ऐसा विश्वास करने पर जब वो आप अपने को नहीं बदलते हैं मेरे प्रियो। विश्वास से चलने पर ही प्रभु के द्वारा हम सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रभु ही हमें इन चीज़ों में मदद कर सकता है। ऐसे विचारों को कंट्रोल करने में प्रभु में शक नहीं बल्कि हमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। कुलुस्य की पत्री अध्याय 3 के 16 में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें आप जानेंगे, लिखता है प्रभु कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में ऐसी नेगेटिविटी सोच आती है तब तुम्हें क्या करना है। जब आपके जीवन में नेगेटिव नकारात्मक सोच आती है तब हमें और आपको क्या करना चाहिए। तब हमें और आपको प्रभु का वचन को दिल में लाना चाहिए, मुंह से कन्फेस करना चाहिए। और अगर प्रभु की ओर से आपको अन्य भाषा का दान मिला है तो जरूर से उस समय अन्य भाषा का भी इस्तेमाल करें। हालेलुया। ये वचन को आप अपने जब आपके जीवन में इस तरह के नेगेटिविटी विचार आते हैं तो उस समय आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ले लीजिए, हृदय पे पट्टे में परमेश्वर को वचन लिख लीजिए मेरे प्रियो, और उस वचन को कन्फेस कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके विचार प्रभु में सुरक्षित हो जाते हैं और
प्रभु आपकी फिर मार्गों में भी अगुवाई करता है। भजनकार 119 के 9 और 10 में एक सवाल है यहाँ पर जवानों के लिए करता है कि भजनकार 119 का 9-10 में एक सवाल यहाँ पर है कि जवान कैसे अपने चाल चलन को ठीक कर सकते हैं। आगे इसका उत्तर प्रभु देते हैं वचन के अनुसार सावधान सावधान रहने से और हमें अपनी चाल चलन का चरित्र को और सोच को शुद्ध रखने से आगे रख सकते हैं। आगे वचन कहता है क्या मैं जिस तरह दाऊद कहता है कि मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, हम सोच गलत रहे हैं और हम प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहे हैं तो हमारे जो बलिदान है वो प्रभु के सामने तुच्छ जाना जाता है और प्रभु का वचन को हम महत्व नहीं देते हैं। तो उस समय हमारा चाल चलन चरित्र को हम किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। जब हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और अपने चाल चलन को, अपने चरित्र और सोच विचार को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो किस तरह का बलिदान हम चढ़ा रहे प्रभु के सामने। जिस तरह दाऊद कहता है, हे खुदा मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। उस समय दाऊद भी भरपूर जवानी की अवस्था में थे और वो भी चाहते तो बहुत चीजों को गलत कर सकते थे, पर उन्होंने अपने हर विचारों को प्रभु के पास रखा और परमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में रखकर वो आगे बढ़ते रहे। मेरे प्रियो, हालेलुया। हमें और आपको आज यही करना है कि अपने विचारों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी या गलत विचार आ रहे हैं, तुरंत परमेश्वर के पास जाएं, घुटनों में रहें और प्रार्थना करें और साथ ही साथ परमेश्वर के वचनों को अपने जुबान से अंगीकार करें, कन्फेस करें मेरे प्रियो। और हो सके तो आप अपने प्रभु में जो लोग हैं, प्रभु के दास दासी, उनके साथ भी अपने जीवन के जो नेगेटिविटी विचार आते उनके साथ आप डिस्कस करें। वो आपको प्रभु के वचन के अनुसार सही रास्ता पे ले जाने में भी आपकी मदद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रियो, हम अपने विचार के जिम्मेवार खुद होते हैं, लेकिन इन विचारों को हमें सोचना है कि इन विचारों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन विचारों को हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। आमीन। हाँ, इस समय बहुत से मेरे भाई बहन जो मुझे सुनते हैं, मैं उन्हें कहूँगी, आप में से बहुत से ऐसे हैं जो जवानी की दहलीज पर हैं। इस समय आपको सबसे ज़्यादा अपना फोकस परमेश्वर की ओर करना है, परमेश्वर के वचन की ओर करना है, क्योंकि यही समय अधिकतर लोग गलत विचारों में डाइवर्ट हो जाते हैं, गलत चीज़ों की ओर फोकस कर लेते हैं और अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि इस समय की परिस्थिति में बहुत से जवान भाई बहनों ने अपने जीवन को नाना प्रकार के एडिक्शंस में, नाना प्रकार की चीज़ों में लेकर अपने लाइफ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन आज भी आप सभी के पास एक उम्मीद और एक होप है, आशा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, इस प्रभु यीशु मसीह में ही आप अपने जीवन को सुरक्षित पा सकते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने हमें और आपको इस संसार में भेजा है, तो वो हमारी हर एक बातों को जानता है। जिस तरह परमेश्वर ने, मैंने पहले आपको बताया, पहला इतिहास अध्याय 28 के 9 में, कि परमेश्वर ने सुलेमान को भी आज्ञा दी कि जिस तरह तुम्हारा पिता मेरी आज्ञा को मानता था, मेरे विचारों पर चलता था, उसी तरह तू भी चल तो तेरा विचार सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे एक ही काम करना है कि अपने जो माइंड में जो विचार आते हैं, उन विचारों को परमेश्वर में सुरक्षित रखना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो इसी ताक में है कि वो किस तरह से मनुष्य को फाड़ खाए, है ना। बहुत चीज़ें हमारे लाइफ में हो जाती हैं, पर आज भी आपके पास एक उम्मीद है और वो उम्मीद है प्रभु यीशु मसीह। आप अपने विचारों को परमेश्वर में सुरक्षित रखें। अगर आपके माइंड में नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक सोच आते हैं, तो आप तुरंत, जिस तरह दाऊद कहता है कि प्रभु मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है, उसी तरह आप भी, आपके मन में गलत विचार आ रहे तो तुरंत आप भी घुटने में आए, प्रार्थना करें और परमेश्वर की मदद को मांगे। आप अपने आप से इन विचारों से नहीं निकल सकते, आप परमेश्वर की सहायता से ही इन विचारों से लड़ सकते हैं और प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय प्रभु
भजन संहिता 32:8 के अनुसार आपके मार्गों पर अगुवाई करेंगे, आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखेंगे और आपको सम्मति दिया करेंगे। हालेलुया। यह वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी फलवंत किया है। मैं सिस्टर ज्योति, मैं भी इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ। जब भी मुझे किसी बात के लिए या किसी विचार को डिस्टर्ब होती हूँ तो मैं इस वचन को पकड़ती हूँ और परमेश्वर में अपने वचनों, अपने विचारों को रखती हूँ और उसकी अगुवाई को मानती हूँ। इसी तरह मेरे प्रियो, आज आपको भी यही करना है। भले विचार गलत आए, इन विचारों को सही करने का एक ही तरह है, वो है परमेश्वर। आप अपने विचारों को परमेश्वर में रख कर ही आगे बढ़ सकते हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय आप प्रभु की आशीष को भी पाएंगे और अपने जीवन को ख़त्म करने की जगह आप अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा और इस संदेश के द्वारा आपने बहुतायत से आशीष पाई होंगे और आप इस वचन से आशीष पाते हैं, संदेश से आशीष पाते हैं तो ज़रूर से और तक भी इस संदेश को शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।